जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कब मनाएं धनत्रयोदशी और क्यों महत्वपूर्ण है धनत्रयोदशी और क्या लाभ होता है धनत्रयोदशी से? क्या जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आता है? यस, ये धनत्रयोदशी वाक्य धन देने वाली होगी, इसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और मैं धन देने वाली धनत्रयोदशी इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बृहस्पति 7:46 पर इसी धनत्रयोदशी के दिन प्रवेश करने वाले हैं। कहां पर प्रवेश करेंगे? जाकर के अपने उच्चस्थ राशि चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि के अंतर्गत। तो इसलिए यह धनत्रयोदशी मैं जरूर खास कह सकता हूं। अब धनत्रयोदशी क्यों खास है और धनत्रयोदशी को एक्चुअल में करना क्या चाहिए और किस दिन मनाया जाना चाहिए? धनत्रयोदशी 18 तारीख को मनाई जाएगी। अब कुछ लोग इस पर प्रश्न कर सकते हैं, 12:20 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी कि भाई ये तो उदया तिथि में है नहीं, फिर 18 तारीख को धनत्रयोदशी कैसे? तो मैं उस विषय को भी पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि मैं दीपावली पूजा आपकी स्वयं कराने जा रहा हूं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी दीपावली पूजा कराऊं तो ऐसे परिस्थिति में आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके सामग्री वगैरह जो दीपावली पूजन का है वो आप प्राप्त कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दीपावली की रात्रि मैं ऑनलाइन आपके साथ कनेक्ट होकर के आपका पूजन कराऊंगा। तो क्यों धनत्रयोदशी 18 तारीख को मनाई जाए, उसके पीछे का कारण क्या है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उसको आप सबको क्लियर कर दिया जाए। धनत्रयोदशी को क्या हुआ था? धनत्रयोदशी वो तिथि है जिस दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिस दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। धनत्रयोदशी वो तिथि है, लक्ष्मी जी के प्राकट्य का जो प्रोसेस है मैं कह सकता हूं वो प्रारंभ हुआ था। धनत्रयोदशी वो तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं ऋषि धन्वंतरी का स्वरूप धारण करके अमृत का कलश लेकर के, जिस अमृत कलश को पान करके देवता अमृत को प्राप्त हो गए, वो अमृत का कलश लेकर के भगवान विष्णु स्वयं धन्वंतरी ऋषि बनकर के आए थे। अब आप सोचिए, और एक धनत्रयोदशी को लेकर के बहुत बड़ा विषय है। धनत्रयोदशी के दिन हम घर की स्वच्छता के लिए, भगवान राम को आना है दीपावली को, भाई ये माना जाता है कि दीपावली को भगवान राम का आगमन हुआ। अब धनत्रयोदशी के दिन हम सामग्री, धनत्रयोदशी वो दिन है जब हनुमान जी ने आकर के संदेश सुनाया था भरत जी को कि भगवान आने वाले हैं। तो जब संदेश सुनाया कि भगवान आने वाले हैं तो लोगों ने अपने घर की सफाई करनी शुरू कर दी, घर को सुंदर बनाना शुरू कर दिया। बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। उसी के दिन मंगलता का जो कार्य है वो अवध में प्रारंभ हो गया। तो धनत्रयोदशी बहुत सारे दिनों में खास है। एक तो हनुमान जी का संदेश, ये खास है। दूसरा भगवान धन्वंतरी ऋषि का प्राकट, ये खास है। तीसरा यही वो दिन जिस दिन अपने यम यातना से मुक्ति के लिए घर में किसी प्रकार अकाल मृत्यु इत्यादि ना हो, इसके लिए और अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी की अकाल मृत्यु घर में ना हो, प्रेत बाधा इत्यादि ना हो, और उसके साथ साथ प्रेत बाधा ना हो, अकाल मृत्यु इत्यादि ना हो, यम की यातनाएं हमको ना भोगनी पड़े, घर में डर इत्यादि ना लगे, इसके लिए पूजा किया जाता है। तो इन सभी विषयों के कारण त्रयोदशी बहुत खास है। ये धनत्रयोदशी ही वो तिथि है जिस दिन घर में गणेश लक्ष्मी, कुबेर लक्ष्मी के, भगवान गणेश इत्यादि के पूजन के लिए जो सामग्रियां खरीदनी होती वो हम लेकर के आते हैं। ये वो दिन है जिस दिन हम स्वच्छता के देवता झाड़ू की ला करके हम पूजा करते हैं। ये नियम है इस दिन का। तो धनत्रयोदशी को हमें क्या करना चाहिए? एक और बहुत भ्रांति है धनत्रयोदशी पर। धनत्रयोदशी पर लोग सोना खरीदते हैं, जाकर के गोल्ड खरीद लेंगे, हीरे जवाहरात खरीद लेंगे, जिसको नहीं जो चांदी खरीद लेंगे, जिसको नहीं मिला उसको एक दुख लगता है कि भाई मैं नहीं खरीद पाया, हो सकता है कि मेरे घर लक्ष्मी ना आए। मुझे लगता है ये सिर्फ भ्रांति है और कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी पुराण के अंदर, किसी भी वेद के अंदर ये कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि धनत्रयोदशी के दिन आपको स्वर्ण खरीदना चाहिए, आपको चांदी खरीदनी चाहिए। आपको कहीं भी ये विषय मेंशन ही नहीं है।
स्वर्ण का तात्पर्य है परमात्मा। स्वर्ण रूपी परमात्मा को घर में लेकर के आना चाहिए। जब वेद के मंत्र का उच्चारण हो तो कहा था हिरण्यगर्भा संवृत्ताग्रे। हिरण्यगर्भ मतलब सोना, हिरण्यगर्भ मतलब भगवान, तो भगवान को लेना चाहिए, लाना चाहिए। लक्ष्मी हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण सासजाम। लक्ष्मी जी हिरण्य वर्ण है, यानी स्वर्ण स्वरूप है उनका, इसलिए सोना लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा कोई भी विधान किसी शास्त्र के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप स्वर्ण इत्यादि नहीं खरीद पा रहे हैं, वैसे भी सोना बहुत महंगा हो रहा है, तो आपको निराश इत्यादि होने की जरूरत नहीं है। इस दिन आपको बर्तन लेकर के आने चाहिए जिनको आप पूजन में प्रयोग करती हैं, करते हैं। इस दिन से आपको घर की स्वच्छता सफाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। घर की सफाई के लिए आपको पूरा सामग्री इत्यादि लेकर के आना चाहिए। झाड़ू पोछा जो भी घर के सफाई का सामान है उस दिन ये लेके आना चाहिए। इस दिन सायंकाल में सफाई करके एक कलश में चावल भरकर, एक कलश में चावल भर के और उस कलश को पूरी तरह लाल कपड़े से बांध इत्यादि करके, चावल भर के नारियल इत्यादि लगा करके एक कलश घर में जरूर स्थापित करना चाहिए। ये धनवंतरी ऋषि का स्वरूप होता है, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। इससे घर में दुख और दारिद्रता जो है वो सदैव दूर रहती है। ये करने का इस बार समय कब होगा? शाम को 7:46 के बाद का जो समय होगा वो इसको करने का समय होगा और उससे आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन भी होगा। तो यह आपको विशेष रूप से करने की आवश्यकता रहती है। कौन से राशि वाले क्या करें, हम उस पर भी चाहेंगे कि एक बार जानकारी देने का प्रयास करें, लेकिन उसके साथ आप सफाई की चीजें लेकर के आएंगे, बाकी सारी चीजें लेकर आएंगे। इस दिन जो एक महत्वपूर्ण उपाय करना है वो क्या करना है, जो यम की यातना से हमको छुटकारा दे। देखो भाई, एक बात बड़ा सत्य है कि हम सभी लोग जाने में अनजाने में पाप कर्म इत्यादि तो जरूर करते हैं। हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कितने कूड़े कीड़े मकोड़े कुचल करके नष्ट हो जाते हैं। तो हम सभी लोग जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म तो करते ही हैं। तो उस पाप कर्म की यातना से मुक्ति के लिए, उसकी हमें यातना इत्यादि ना प्राप्त हो। कई बार खुद को आगे बढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में हम लोग धर्म की मर्यादाओं को, शास्त्रोक्त मर्यादाओं को भूल जाते हैं। उसके लिए निशा रात्रि मानी यानी रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए, यानी इस बार का मुहूर्त 8:46 के बाद, क्योंकि बृहस्पति भी कर्क में चले जाएंगे। घर के बाहर एक दक्षिण मुखी दिया, चौमुखी नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकायदा ये वर्णन है मृत्युपास और दंड काल था श्याम सहित यमराज त्रयोदशी के दिन दीप से मेरे पर प्रसन्न हो, इस प्रकार का मंत्र है। त्रयोदशी में स्कंद पुराण में वर्णन है कि निस्सा मुख में घर के बाहर यम का दीप दें तो अपमृत्यु का विनाश होता है। अपमृत्यु मतलब अकाल मृत्यु का विनाश होता है। निर्णय सिंधु में लिखा है कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदशम्याम निशा मुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति, यानी अपमृत्यु का विनाश हो जाता है। 4 मुखी नहीं, सिर्फ 1 मुखी है, ध्यान रखिएगा। 1 मुखी दिया लेकर के दक्षिण की तरफ मुख करके रात को 8:30 बजे के बाद 7:46 के बाद उसके नीचे थोड़ा गेहूं डाल करके और उसके ऊपर वो दिया रख करके दक्षिण मुखी घर के मेन दरवाजे के बिल्कुल बाहर आपको जरूर जलाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दीपक जनरली यम के लिए जलाया जाता है, यम की यातनाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। इस प्रकार कीजिएगा। इसी दिन से बाकायदा लक्ष्मी का पूजन और पाठ इत्यादि प्रारंभ हो जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए दीपावली का पूजन मैं करूं, श्री सूक्त का पाठ संस्था में आपके द्वारा हो, आप चाहते हैं कि ये दिवाली वाकई खुशियों वाली हो, आप चाहते हैं कि इस दिवाली से आपके घर की नकारात्मकताओं को हम दूर करें, आपके लिए पूजन करें, प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दीपावली पूजन मेरे द्वारा करवा सकते हैं। आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, करवा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।